जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए अभी एमपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के पेपर हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के पेपर होने बाकी हैं। जिनके पेपर हो गए हैं उनमें कुछ लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं, कुछ लोगों के कुछ मार्क्स कम हैं, तो उसकी वजह से वो आगे किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोला एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले कि पेपर जैसा भी जाए आगे आपको पढ़ना है। आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं, यदि आप उसमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो भी आप कोशिश करेंगे ना कि कुछ और अच्छी जगह आप पहुंच सकें। तो आपके पास इस बार बहुत सारे अवसर आने वाले हैं, एमपीएसआई, फॉरेस्ट का और उसके बाद पटवारी भी, ये सारे पेपर आपके होंगे। तो अभी जैसे हम बात करने वाले हैं आज थोड़ा सा फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट का अभी कुछ एक नोटिस वगैरह आया था, बहुत जल्दी हो सकता है तो नोटिफिकेशन भी आएगा। तो फॉरेस्ट के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है उसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि हुआ क्या है कि 2017 के पहले यदि हम बात करें तो 2017 के पहले फॉरेस्ट का एग्ज़ाम सेपरेटली होता था। फॉरेस्ट का अलग से पेपर कराया जाता था और उसमें होता क्या था कि उसमें दो ही सब्जेक्ट थे। टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता था 2017 से पहले। टोटल 70 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, और दो ही सब्जेक्ट आते थे। लेकिन 2017 के बाद हुआ क्या कि फॉरेस्ट का जो पेपर है 2017 में वो जेल प्रहरी के साथ कराया गया। फॉरेस्ट का पेपर अलग से नहीं हुआ था, फॉरेस्ट का पेपर जेल प्रहरी के साथ फॉरेस्ट की वैकेंसी निकाली गई और जेल प्रहरी के साथ उस पेपर को कराया। अब जब जेल प्रहरी के साथ कराया तो उसका सिलेबस हुआ क्यों यूं कि उसमें फिर हिंदी भी पूछा। मतलब जो जेल प्रहरी का सिलेबस होता है सारा वही फॉरेस्ट के लिए भी यूज़ कर लिया। तो हिंदी भी पूछा, मैथ भी पूछा, इंग्लिश भी पूछा, जीके भी पूछा और साइंस भी पूछा, ठीक है। सभी 20 क्वेश्चंस में आए। तो 100 क्वेश्चंस 100 नंबर में 5 सब्जेक्ट से आपके पूछे गए। तो 2017 में फॉरेस्ट का पेपर जेल प्रहरी के साथ हुआ था। उसके बाद जब आपको पता है कि पिछले वर्ष 2020 में जब जेल प्रहरी का पेपर हुआ तो जेल प्रहरी के साथ फॉरेस्ट आया नहीं था। अब फॉरेस्ट इस बार फिर से आने वाला है और फॉरेस्ट का पेपर इस बार अलग से होगा, पीईबी ही कराएगा, लेकिन इस बार फॉरेस्ट का पेपर अलग ही होगा। लेकिन अब एक बार यदि वो जेल प्रहरी के साथ हो चुका है पेपर तो उसका सिलेबस यही रहने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस यही रहेगा, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, साइंस। आपको पता है कि आप पीईबी के किसी भी एग्जाम के लिए यदि पढ़ रहे हैं तो पी के एग्जाम में मैथ आपका कॉमन सा ही है, सभी का मैथ एक ही लेवल का है, मैथ एक कॉमन सब्जेक्ट है। उसके अलावा यदि हम देखें तो साइंस और एमपीजी के भी लगभग हर पेपर में आता है। आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें भी आएगा, आप पटवारी का पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ भी पूछेगा, आप एसआई का दे रहे होंगे तो वहाँ भी पूछेगा, जेल प्रहरी यदि आप दे रहे हैं तो वहाँ भी पूछ रहा है, ठीक है। यदि हम बात करें हिंदी की और इंग्लिश की तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो हर एग्जाम में तो नहीं आता। हिंदी और इंग्लिश जैसे कांस्टेबल का पेपर था तो उसमें नहीं आएगा, एमपीएसआई में आपका आ रहा होगा। तो अभी हालांकि हम केवल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में दो नए सब्जेक्ट हैं आपके पास, हिंदी अलग से होगा और इंग्लिश अलग से होगा। और संभावना यही है कि यही सिलेबस ही आपका होना है, चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार जब फॉरेस्ट का पेपर हुआ तो वो इसी पैटर्न पे हुआ था। तो अब उसको चेंज नहीं करेंगे, बहुत ही मुश्किल कंडीशन है, वो चेंज नहीं होगा, यही पैटर्न रहेगा। 2017 के पहले वो होता था, तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर 2017 के पहले जब होता था तो उसमें अलग अलग आते थे, दो ही सब्जेक्ट आते थे, 70 क्वेश्चन होता था। वैसा नहीं होगा, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे। तो इसमें से ऑलमोस्ट यदि आप देखो मैथ्स आपने पढ़ी होगी यदि आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, एमपीजी के साइंस आपने पढ़ा होगा, हिंदी इंग्लिश आपके पास न्यू सब्जेक्ट हैं। तो आपको इन सभी के लिए बेहतर तरीके से स्टार्ट करना होगा। आप सबको पता है कि मैंने YouTube पे 5 अगस्त को एक 100 डेज फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। हालांकि वो 100 दिन फ्री क्रैश कोर्स से वो लगभग हमारा 200 दिन चला, क्योंकि उसको मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं और मैंने बोला आखिरी दिन 17 फरवरी तक मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो 5 अगस्त से पढ़ा रहा हूं लगातार, आप देखोगे तो मैं उसको 7 महीने से यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ही पढ़ा रहा हूं एमपी कांस्टेबल के लिए। तो वैसे ही हम फॉरेस्ट के लिए भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप यूट्यूब पर किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस पेपर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो।
A to Z यदि आपको पढ़ना है तो आपको कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से ही पढ़ना होगा। तो मैं उन बच्चों को ये सलाह देना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, बस आप एक सिस्टमेटिक जरूर पढ़ने लगें। MP पुलिस के पेपर में जो गलतियां आपने की, आप ये सोचते रहे कि पेपर बहुत आसान आएगा, बहुत पेपर का लेवल कम होगा, 2016 और 17 के जैसे ही लेवल होगा, और लास्ट में आपके पास देख रहे हैं कि आप जब पेपर में जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सर हमने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं था। तो यदि आपको इस साल अवसर मिल रहे हैं तो इस साल के अवसर को यदि आपने छोड़ दिया तो आप ये मान के चलो फिर अगले 3-4 साल बाद ही मौके मिलेंगे, क्योंकि इस बार पेपर हो गए, फिर 2-3 साल तो कोई पेपर नहीं आने वाले। तो जो भी बच्चे सीरियसली हैं, जो बच्चा चाह रहा है कि भाई उसका सिलेक्शन हो, तो आपको अभी से पढ़ना होगा। आप 4-5 महीने जब रेगुलर पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। MP पुलिस में भी जो स्टूडेंट शुरुआत से जुड़ गए, 5 अगस्त से जब मैंने स्टार्ट किया था, फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, उनमें से किसी के भी 75 से कम नंबर नहीं है। जो स्टार्टिंग से बंदा जुड़ा हुआ है, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, जिसने मेहनत की है, या जो कहीं भी पढ़ रहा है, आप देख रहे हैं एनालिसिस वगैरह देखते होंगे तो आप यदि ये देखते हैं कि किसी बच्चे के 70+, 75+, 80+ नंबर जा रहे हैं, तो ये वही बच्चे हैं जो पिछले 5-6 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं। और जो बच्चा पिछले 6 महीने से लगातार पढ़ रहा है उसको नहीं लग रहा कि पेपर टफ है। जो बच्चे अभी 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले पढ़ना चालू किया, एग्जाम की डेट आने के बाद पढ़ना चालू किया, उनको पेपर में ये लग रहा कि सर पेपर तो बन नहीं रहा, टफ आ रहा है। तो आप सही से पढ़ें, सही समय पर पढ़ना चालू कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के नीचे भी बहुत से कमेंट आएंगे, जो बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको केवल दूसरों को डिस्टर्ब करना है, तो उनके कमेंट्स आप इग्नोर करें। मैं केवल उनके लिए बात करना चाह रहा हूं जो बच्चे सीरियसली हैं, जिनको पढ़ना है और जो चाह रहे हैं कि उनको जॉब मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो आप अभी से यदि पढ़ना चालू करोगे तभी सिलेक्शन होगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सर हम नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना चालू करेंगे, तो नोटिफिकेशन आने के बाद कभी भी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। नोटिफिकेशन आएगा, 2 महीने में कोई पेपर नहीं निकलता है। तो आप ये मानो जो बच्चा 6 महीने साल भर से उस चीज के लिए पढ़ रहा होगा, सिलेक्शन उसी का होने वाला है। तो आप आज से पढ़ना चालू करें। MPSI के लिए पढ़ना है, पटवारी के लिए पढ़ना है, या फॉरेस्ट के लिए पढ़ना, लेकिन उसको अभी से, आज से ही आपको पढ़ना चालू करना होगा। और आप कहीं भी पढ़िएगा, किसी भी टीचर से पढ़िएगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में जरूर पढ़ें, ठीक है। मैं एक 5 फरवरी से नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। 5 फरवरी से एक नया बैच है जो कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो है MPIQ ऑफिशियल ऐप, इस पर चलेगी। फॉरेस्ट के लिए ये टारगेटेड बैच है। फॉरेस्ट के 5 सब्जेक्ट की, मैथ्स, MPG के, साइंस, हिंदी और इंग्लिश की 5 सब्जेक्ट की ही क्लास आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। तो आप यदि इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए है तो आप उसके लिए मेरा नंबर 9993419433 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस बैच के लिए आप इंक्वायरी वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 5 सब्जेक्ट आने हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, आपको जहाँ कहीं भी पढ़ना वहाँ पढ़िए, लेकिन सिस्टमेटिक पढ़िए। आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं और आप ये जरूर देखिए कि आपको उस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है जिस लेवल पर अभी क्वेश्चन पूछ रहा है। MP पुलिस का पेपर यदि टफ आया तो आप ये मान के चलो कि इसका पेपर भी अच्छा आएगा। और पिछले बार फॉरेस्ट का पेपर हुआ था जेल प्रहरी के साथ। 2020 का जेल प्रहरी का पेपर आप देख सकते हैं। 2020 का जेल प्रहरी का पेपर भी अच्छा आया था। उसमें त्रिकोणमिति वगैरह बच्चों से पूछ रही थी, बच्चों पे नहीं बनी थी। तो इसमें एडवांस के सारे टॉपिक पूछेगा, मैथ्स में हर जगह पे। ये सारे सब्जेक्ट के साथ 5 फरवरी से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी, ये हमारी कंटिन्यूसली, रेगुलरली इसको हम एप्लीकेशन पर ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे ही बहुत जल्दी हम MPSI के सिलेबस के साथ मिलेंगे, वहाँ पे MPSI के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और इसके प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के साथ हम यूट्यूब पर भी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो MPIQ चैनल पर आप जुड़े रहो, अपनी रिवीजन, अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।